सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए अपॉन 1 - आर। ठीक है भाई। अरे किसने पूछा था? तनिष्का ने पूछा था। हाँ जी सर। चले। हेलो। यस। यस सर। तो ये बताओ, आपको पता है लॉग एम एन क्या होता है? लॉग एम प्लस लॉग एम। ये बात तनिष और तनिष्का को पता है? ये तो पता सर। लॉग एम अपॉन एन क्या होता है? लॉग एम माइनस लॉग एन। लॉग एम माइनस लॉग एन होता है। लॉग एम की पावर एन क्या होता है? एन लॉग एन एम। लॉग एम। एन लॉग एम। एक जीपी लिख रहा हूँ। ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, किसी को दिक्कत है? नो सर। सबका लॉग ले लो। लॉग ए, लॉग ए आर, लॉग ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है। लॉग ए इज लॉग ए, लॉग ए आर इज लॉग ए प्लस लॉग आर, लॉग ए आर स्क्वायर इज लॉग ए प्लस 2 log r। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है। अरे यस। यस सर। दिस माइनस दिस क्या होगा? लॉग आर। लॉग आर। दिस माइनस दिस क्या होगा? लॉग आर। कैन आई से दे आर इन अ जीपी, तो सॉरी एपी। हम्म। 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 आई एम हम्म। यस सेइंग सर। log of terms in GP gives us an AP। लिख लो, एक्सप्लेन कर लो ये। कर लिया सर। ले भाई। यस सर। यस सर। चलो भाई आगे बात करते हैं। एक एपी है। ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 10 की बार हम्म। ए, 10 की बार ए प्लस डी, 10 की बार ए प्लस 2D एंड सो ऑन। ठीक है। ठीक है। हम्म। दिस अपॉन दिस क्या होगा? 10 टू द पावर डी। दिस अपॉन दिस क्या होगा? 10 की पावर डी। एन आई से रेशो सेम बन रही है। हम्म। क्या कह सकते हैं इनके बारे में? कि सर ये एपी में है। जी पी। एपी में है कि जीपी में है? जीपी। नहीं बट इनका रेशियो सेम आ गया। हाँ तो रेशो सेम आ अरे गया। नहीं तो सॉरी जीपी हुआ है ना। सॉरी सॉरी हाँ हाँ सॉरी। हम्म। ठीक है। चले। यस सर। हम्म। कैन आई से एंटी लॉग ऑफ टर्म्स इन एपी गिव्स अस अ जीपी। हम्म। कॉपी कर लो। यस सर। एंटी लॉग क्या होता है सर। लॉग का रिवर्स डिटेल में हम पढ़ेंगे, लॉग वाले चैप्टर में डेफिनेटली पढ़ेंगे। जैसे ऊपर वाले में हमने लॉग कर दिया था ना सारी टर्म्स का, इसमें हमने 10 की पावर कर दी सारी टर्म। उल्टा हो ओ गया ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हम्म। ठीक है। यस सर। कॉपी कर लो। कर लिया सर। नीचे वाली लाइन में लिखा है मैंने, रेजिंग इन पावर ऑफ समथिंग।
इज सेम एज टेकिंग एंटी लॉग. Raising in power of something is same as taking anti-log. Is this clear? हम्म Yes, sir. चले. हम्म एक सेकंड रुको सर. हो गया सर. ठीक है जी. अब क्वेश्चन नंबर 5 किसी ने करा था क्या पहले से? हाँ सर. ठीक है, मैं आपका चेक करता हूँ. तनिष्क करा था क्या? No, sir. नहीं सर. ट्राई. मैं चैट में भेजूं? मैं चेक कर लेता हूँ. तुमने भेजा है ना मुझे व्हाट्सएप पे? हाँ. यस सर. सिर्फ एक में पहली दूसरी तीसरी. क्या? कुछ नहीं, जरा शांत हो जाओ. लास्ट पेज पे है. लास्ट पेज. लास्ट पिक. ठीक है. अब तुम आगे बढ़ जाओ, तब तक बाकी लोग कर रहे हैं. ठीक. रवि. सर बढ़ गई, कर लिया, आगे के भी भेज देती. सर मेरे को ना कुछ ऐसा याद है, वो जो 8th क्वेश्चन में हो नहीं रहा. वो मुझे कुछ ऐसा याद है कि अगर एक n नंबर होता है तो उसका लॉग लेने से उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाती है. सही है क्या ये? क्या क्या दोबारा बोलो. कोई अगर नंबर होता है तो उसका लॉग लेने से उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाती हैं. हाँ हाँ हाँ, सिखाऊंगा वो. सर ये फिफ्थ क्वेश्चन में log 3 रेज्ड टू पावर 2 है. नहीं. अच्छा, इसको लॉग नहीं बताऊंगा. ये बेस है बेटा, बेस. ये ऐसे लिखते हैं. तुम छोड़ दो, चलो अभी ये वाले क्वेश्चन. लॉग जब हम पढ़ लेंगे तब वापस आ जाएंगे. याद दिला देना कि सर आपने सीरीज में 2 लॉग के क्वेश्चन छोड़ रखे हैं. ठीक है, अभी छोड़ दो फिलहाल के ठीक लिए. है सर. क्योंकि अभी हाफ पार्शली पढ़ेंगे लॉग, उससे अच्छा नहीं है फायदा. चलो जी, 7th करो. तो 7th आपको व्हाट्सएप कर दिया है. एक मिनट. 7th. 7th का फर्स्ट. हाँ 8th नहीं आ रहा. क्या? 7th का कौन सा? तीनों. और चेक करता हूँ. चैट में भेजूं? फर्स्ट ठीक चैट में है, भेज देती हूँ. सेकंड भी ठीक है, थर्ड. और फिर दो. 3rd की नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखी है. हेलो. जाओ. ओके. हाँ ठीक है. परफेक्ट. 8th नहीं आ रहा मुझे समझ में. दिमाग लगाओ. मतलब मुझे वो ट्रिक थोड़ी सी याद तो है, बट मुझे ऐसे मैंने कभी क्वेश्चन किया नहीं है, नंबर बट सिस्टम की तो ट्रिक से नहीं नहीं कर आ रहा. सकते हो. अच्छा. सर वो क्वेश्चन नंबर 9 में 0.2 की पावर 50 है ना? हाँ.
भैया क्या हो गया तनिष्क तनिष्का, मैं वेट कर रहा हूँ 5 मिनट से। सर 2 सेकंड बस। ओके। सर 2 सेकंड हो गए तुम्हारे। तनिष्का, तनिष्क, सर कर ही रही हूँ। तनिष्क, व्हाट इज द प्रोग्रेस? मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हम्म।
कौन सा भेजा है आंसर तनिष्क का? फर्स्ट पार्ट। सर 7th का फर्स्ट पार्ट, यस सर। वेरी गुड, सही है। और भेजो। सर आपको भेजा है मेरे को, इसके बाद क्या करना? कौन सा भेजा है? सर फर्स्ट पार्ट। इसमें कुछ करना थोड़ी देर में, तो आंसर ही आंसर चाहिए ना। देखते हैं। निकालना क्या था इसमें फर्स्ट पार्ट में बेटा? सर अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक मीन निकालना था या वैल्यू ऑफ एन निकालनी थी? जरा डिसाइड कर ले। वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी थी। वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी थी? आर यू श्योर? एन एन। तो आपने एन की वैल्यू क्या भेजी, मुझे ये बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ आगे सर? ए बी एन, तीन वेरिएबल है, राइट? यस सर। राइट, तो तीन वेरिएबल है, आपको लगता है सॉल्व कर पाएंगे? एक इक्वेशन है। नहीं। कैसे सॉल्व करें बताओ? मेरे ख्याल से हिट एंड ट्रायल ठीक रहेगा ना। वेरिएबल। ओके सर। सर इस इक्वेशन को अगर हम इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू करके करेंगे तो वैसे नहीं निकल सकता आंसर फर्स्ट पार्ट कौन सी का? इक्वेशन को? क्या सर? कौन सी इक्वेशन को? जो एक्स की वैल्यू दे रखी है, इसको फर्स्ट पार्ट के लिए अगर इक्वेट करेंगे ए प्लस बी अपॉन टू से, ठीक है, ओके। फिर सॉल्व करते जाएंगे तो वो एंड में सब कुछ आपस में कट ही हो जाएगा, तो जीरो बचेगा। फिर उसके बाद आप एन की हाँ, वैल्यू कर पुट करके सकते हैं, देखोगे। वैसे मैं नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते। द पॉइंट इज, आप समझिए बात को, कि एक्स क्या है? ए की बार एन प्लस वन प्लस बी की बार एन प्लस वन अपॉन ए की बार एन प्लस बी की बार एन। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ए प्लस बी बाई टू। मतलब डिनोमिनेटर से ए और बी हटाने हैं ना। हाँ जी सर। ठीक है, डिनोमिनेटर से ए और बी कैसे हटाया जा सकता है, ये सोचो। क्रॉस मल्टीप्लाई। अरे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नहीं, आप सोचो, सर मैं अगर एन को जीरो के अलावा कुछ भी रखा, ठीक है, तो ए और बी जाएंगे नहीं ना। तो ऐसे में सर जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर वन है। रुक जा बेटा, फर्स्ट पार्ट समझाने दे तनिष को। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर फर्स्ट पार्ट में ये जो लिखा है ऊपर, इसमें अगर हम एन को जीरो कर दें, एन को जीरो कर दें, यस सर। ठीक है, तो ए की पावर एन बी की पावर एन दोनों चले जाएंगे ना। जीरो जीरो बचेगा ना। यस सर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। जब जीरो जीरो बचेगा तो टू आ जाएगा ना। यस सर।
और न्यूमरेटर हो जाएगा a+b। यस सर। ठीक है, बन गई बात। इसमें हमने यस सर। जरा सा नॉर्मल वाला दिमाग लगाया। ठीक है, हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, इक्वेशन इक्वेशन नहीं लगाई। ठीक है, यस सर। चलिए जी। आ रहा हूँ, तो आंसर हो गया n=1 और n=0 फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर? सेकंड में लगाओ थोड़ा सा यस दिमाग। यस यस। तनिष्का सेकंड का आंसर भेजा है? हाँ जी सर। नहीं बेटा, गलत है। HM पता है क्या होता है? HM हार्मोनिक मीन। सर इसमें ये करेंगे ना 2ab अपॉन a+b। हाँ, तो नीचे हमें a+b चाहिए और ऊपर ab का प्रोडक्ट चाहिए। अब कुछ ऐसा अच्छा दिमाग लगाओ इसमें जिससे ऊपर भी कि देखेंगे। 2ab/a+b चाहिए ना तुम्हें। ओ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने हमारा यही वाला चीज लगा दिया था हमारा सर। ऊपर भी सम आ रहा है, नीचे भी सम आ रहा है, तुम्हारी वाली n की वैल्यू रख के। हाँ हाँ तो हाँ। ये ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम। और अभी फिलहाल जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें दोनों में सम है। तो सोचना ये है कि ऐसी कौन सी वैल्यू कैसे क्या करें जिससे कि सम जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। सोचो। सर मैंने आपको आंसर भेजा, एक बार देखना। यहाँ पे भेजा है। चार्ट में भेजा है सर। अब सही है, बिल्कुल सही है, मजा आ गया। करो। तनिष तुम भी दिमाग लगाओ। यस सर सर मैं कर रहा हूँ। एक बार आपको फॉर्मूला जो जीएम का होता है वो उसमें भेज रही हूँ चैट में, आप एक बार बताना ही सही है। भेजो।
सर एक को चेक कर रहा हूँ। हाँ सही है। ये तुम्हें एक्स को इसमें कन्वर्ट करना है। हाँ अब समझ गई सर। हम्म। भाई साहब आपका सेकंड नहीं हुआ। गणेश। यस सर, हो गया बस। हुआ तो है नहीं, भेजा तो है नहीं तूने। सर हार्मोनिक मीन 2ab अपॉन a प्लस b होता है ना? हाँ। तो, हो गया सर, हो गया। भेजा। भेज दिया। तनिष्का का तो ठीक है, तूने कहाँ भेजा?
तनिष्का ये वाला गलत है तुम्हारा। 1/2 नहीं आंसर? नहीं बोलो मत।